पावर सी का वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये गुना में है तो इसका मतलब है कि इसका पावर तो जुड़ जाएगा, और ये इधर 1 है तो 1 का मतलब होता है किसी संख्या का पावर 0। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब चलते हैं फॉर्मूला में। जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू भी 0 होता है। तो इसके आधार पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। तो इतना तो दिया हुआ था, तो पूछ रहा था कि ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3abc। नाउ नेक्स्ट, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए स्क्वायर को अगर x मान ले तो ये x होगा, इसको अगर y माने तो ये y, और सी स्क्वायर को अगर z माने तो माइनस z का वैल्यू क्या है, 0 है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जो पूछा कि a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस c टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर वही कुछ हो गया कि यहाँ पर हो गया x का क्यूब, ये हो गया y का क्यूब और माइनस z का क्यूब, और यहाँ हो गया x y z। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू अगर 0 हो, ये दिया हुआ हो, तो अगर हम इसका ये क्यूब वाला फॉर्मेट को हम ले करके चलते हैं तो ये x का क्यूब होगा प्लस y का क्यूब होगा और माइनस जेड का क्यूब प्लस 3xyz का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अगर ये वैल्यू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस ये माइनस जेड के वजह से यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस जेड रहेगा, तो उसके वजह से ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड का क्यूब प्लस 3xyz का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम इसको अरेंज कर सकते थे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड का क्यूब बराबर माइनस 3xyz, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस 3xyz के बराबर है, और यहाँ पर भी xyz दिया हुआ है, xyz से xyz खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर है x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस k। ये जो टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि एक वैल्यू k है, तो k का ऐसा क्या हम वैल्यू ले करके चले कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का पावर 4 और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसका तो साफ मतलब ये हो रहा कि ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो दूसरा टर्म होगा माइनस 2 इंटू ए, इसके साथ और कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं, और प्लस इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 1 का स्क्वायर होगा तभी ये 1 का स्क्वायर होगा, तभी ये 2x स्क्वायर इंटू 1 हो सकता है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि k जो है वो इक्वल है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 नहीं है, और तब हमें x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3 ab का वैल्यू तो वैसा ही 1 हो जाएगा,
लेकिन ये एक वैल्यू होगा। तो बराबर के दूसरी तरफ भी हमें वैसे ही 3 इंटू एक्स प्लस 1/x लिखना होगा। अब ये इस ओर अगर हम लेकर के चले आए तो ये वैल्यू हो गया x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब ये भी जो टर्म है 3 इंटू इतना है, इसका मतलब है कि x प्लस 1/x से ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे तो हमें पावर 4 लाना है, मतलब इसको एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे 4 आएगा ना, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3। ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर इसका क्यूब का जो फॉर्मेट होता है उसमें सेट किए, केवल क्यूब का जो फॉर्मेट होता है उसमें सेट किए, और सेट करने के बाद हमारे पास x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x है। अब यहाँ पे x प्लस 1/x यहाँ पे भी है और यहाँ भी x प्लस 1/x है, तो इस एक बार से यहाँ पर एक बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम देखें कि स्क्वायर में जब 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर तो 4 हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर है तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम केवल इसका स्क्वायर कर लिए, तो ये जो टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, तो x इंटू वाई यानी कि जो संख्या है उसको गुना करने पर उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, x इंटू वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर पहले पैटर्न को हम समझते हैं। पैटर्न में है कि यहाँ पे दो संख्या है जिसका सम दिया हुआ है कि उसका सम 8 है। जब इसको जोड़ने पर 8 आता है तो हम इसका जो वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम। अब दो संख्या है तो 2 से डिवाइड किए और इसका पावर को भी हम 2 लेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 संख्या होता तो 4 से डिवाइड करते और इसका पावर को हम 4 लेते। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, तो x प्लस वाई का वैल्यू 8 और बट्टा में 2, तो 8 बट्टा 2 का मतलब 4 होगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 16 यानी कि 16। तो ये जो क्वेश्चन हम देखें, इसी क्वेश्चन के आधार पे हम जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको डील करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 1 है। तो a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 और d प्लस 1 को आपस में गुना करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये अलग है ये अलग है तो सबको सेम तो करना होगा ना। तो हम यहाँ पे करते हैं a प्लस 1, यहाँ पर b प्लस 1, यहाँ पर c प्लस 1 और यहाँ पे d प्लस 1। इसके साथ एक को जोड़े, इसके साथ इस सबके साथ हम एक एक को जोड़े। कितना बार एक को जोड़े, 4 बार। तो यहाँ भी एक के साथ 4 हमको जोड़ना होगा ना, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से अब मेरा वैल्यू हो गया कि दिस प्लस, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको MNOP अगर मान लेते हैं तो m का वैल्यू इतना है, MN ये है, MNOP ये है, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो MNOP का जो प्रोडक्ट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब ये मिलता जुलता है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू था तो xy का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो हमारा आया था x प्लस वाई बाई 2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू था 8, तो 8 बाई 2 4 का स्क्वायर है इसको। उसी तरीके से यहाँ पर हमें पूछेगा ये जो टर्म है उसका प्रोडक्ट का। तो जब यहाँ पर उस तरह का क्वेश्चन होगा
तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, ये जो चारों टर्म है इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट का जो भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो इन चारों का सम, ये चार टर्म है तो यहाँ पे चारों टर्म का सम यहाँ पे निकाले तो ये वैल्यू आया 5। अब ये चार टर्म है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और पावर को 4 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 13 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म ये है और यहाँ पे तीसरा टर्म ये, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो बात यहाँ पर है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू पूछा ना, इन तीनों का ना, क्या वही टर्म यहाँ पर है? नहीं है। तो जब नहीं है तो पहले हम यहाँ पे जो पूछा उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे x में -2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे y के साथ 1 है तो y के साथ 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे z के साथ -3 है तो -3 लिखे। अब यहाँ पर ये 13, यहाँ पे -2 किए तो -2 करेंगे, यहाँ पे +1 किए तो +1 करेंगे, फिर यहाँ पे -3 है z के साथ, सारा का सारा टर्म तो प्लस में ही है ना, तो इसलिए दोनों साइड में सेम हमको करना होगा। तो यहाँ पे 13 और 1 14 माइनस 2 और 3 5, कितना हो गया? 9। तो इसका जो सम आया उसका वैल्यू 9 आया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ही टर्म का, ये जो टर्म आया जिसका सम 9 है उसका प्रोडक्ट का, उसी टर्म के उसी वैल्यूज के प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो ये जो टर्म है इसका हम सभी जानते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू, उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका सम, तो 9 बाई कितने टर्म है? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 3 है तो उसका पावर को 3 लिखेंगे, तो ये 3 से 3 बार में, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 27। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट पूछा, जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला, जिसका गुणनफल आपको निकालने के लिए बोलता है, जिसको आपस में गुना करके लाने के लिए बोलता है, तो लाने पर वो आपको तो ये पता है कि उसका मैक्सिमम मान, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही निकालने के का बात यहाँ पे किया जाएगा, वह उसका जो अधिकतम मान है उसको ही ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो भी टर्म है ये तीनों, इन तीनों के अकॉर्डिंग इस वाले टर्म को, जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में इसको पहले बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब उसका जो भी वैल्यू आएगा उतना जो सम आएगा उसका, और बटा ये जितनी संख्याएं हैं, तो 3 है तो 3 से उसको डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड किए तो इसका पावर को भी हम 3 ही लिखेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये जो 3 आया तो 3 का पावर 3 होगा, तो 3 का पावर 3 का मतलब कितना? 27। जैसे यहाँ पे 2 टर्म होता तो बट्टा में 2 पावर 2, यहाँ पे 4 टर्म होता, जैसे पिछला क्वेश्चन हम किए थे कि उसका सम को 4 से डिवाइड करते हैं और उसका पावर को हम फिर क्या लिख देते हैं? 4। तो इस तरीके से इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत ही आसानी से हम, चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि x प्लस ए बाई एक्स का वैल्यू अगर b है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए और बाई में x होगा इज इक्वल टू बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू बी इंटू एक्स। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा? बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो ए एक्स
इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब होगा। तो हमारे पास दूसरा टर्म ये आ गया। अब इन्हीं वैल्यूज की सहायता से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये जो दो टर्म है इसका वैल्यू क्या होगा, बी एक्स, और एक बी एक्स यहाँ पे है तो 2bx हो गया। और यहाँ पर देखते हैं बी एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब जो है ए एक्स के बराबर है, तो एक्स से एक्स भी खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2b/a। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। यानी कि इसमें जो वैल्यूज है, इन्हीं वैल्यूज की सहायता से ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसको ही हम अपने सुविधा के अनुसार उसको उस वैल्यू के टर्म में हम उसको लाने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें एक्स क्यू तो होगा, उस एक्स क्यू का गुणांक यानी कि उस एक्स क्यू का के साथ में कौन सा संख्या का अंक गुना के फॉर्मेट में रहेगा उस वैल्यू को निकालना है, यानी कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट को निकालना। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो सिंपली पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 1x, तो यानी कि इसका मतलब हो गया ये x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2। इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, यानी कि केवल x होगा, और 3 गुने 4 12, यानी कि माइनस 12। अब यहाँ पे मेरे पास है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट, अब इसको हम गुना करें, गुना करके एक्स क्यू को अरेंज करें, उससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि एक्स क्यू कहाँ कहाँ पे आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर को अगर एक से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा जो पॉजिटिव होगा, इसको और किसी के साथ गुना करने पर एक्स क्यू तो नहीं आएगा। चलिए अभी इस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा एक्स क्यू, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, तो एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू 2x क्यू। तो एक्स क्यू के साथ में कौन सा संख्या गुना में है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। केवल यही लिखना था, इसमें हमें इसका टोटल वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको पूरा वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। हमको यहाँ पे बोला कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है, यानी कि एक्स क्यू के साथ में कौन सा संख्या गुना में है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया था 2x क्यू आया था ना, यानी कि एक्स क्यू के साथ में जो गुना किया हुआ है अंक वो कौन सा है, 2। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका वैल्यू 2 है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। यह है कि a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी 13 दिया हुआ है, तो a माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। a प्लस बी का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये 25 होगा, ये वैल्यू 13 है, और यहाँ पे 2ab है। 13 को इस ओर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर 2ab। अब इसी फॉर्मेट का यूज करके हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला लंबा लेकर के चलने का जरूरत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है, और माइनस 2ab का वैल्यू कितना आया, 12। तो 13 में से 12 घटेगा तो 1, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेना, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। जितना दिया हुआ संसाधन उसी का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5x माइनस 3/x प्लस 5y माइनस 3/y एंड 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे है
और यहाँ पे पूछा कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का, यानी कि x जो है वो ये यहीं पे रहे, तो ऊपर वाला टर्म जो है उसको सॉर्ट आउट करने का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें, यहां पर भी 5 माइनस कर दें, और यहां पर भी हम अगर 5 माइनस कर दें, तो -5 -5 -5, हमें बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ भी इतना ही घटाना होगा। अब यहां पर यह है कि हम -5 क्यों लिए। -5 इसलिए लिए ताकि ये वाला टर्म मेरा रिमूव हो जाए, यानी कि x वाला जो टर्म है वो रिमूव हो जाए। अब x वाला, अब जैसे बात यह है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है तो y है, यहाँ z है तो यहाँ पे z के टर्म में है, तो हमें इस टर्म को ही सबसे पहले हटाना होगा। एक जैसा तो है नहीं कि इसको हम कॉमन कर ले, अगर कोई न्यूमरल टर्म अगर रहता तो वो आसानी से कॉमन हो जाता। तो यहाँ पर है कि यहाँ पे x है तो x है, y है तो y है, यहाँ पे z है तो z वाला टर्म है, तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x यहाँ पे हुआ, ये है 5x - 3, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये -5x होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, -3/x। तो -3/x प्लस -3/y, और उसी तरह से यहाँ पे -3/z वैल्यू आएगा। सॉल्व करके देखना है, और इसका वैल्यू कितना दिया हो, -15। -3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ही होगा ना, जो हमसे पूछा गया था, और इसका वैल्यू -15, ये 5 बार में कटेगा, यानी कि इसका वैल्यू